गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। भारत ने किस टेक स्टार्टअप में एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? ऑप्शन ए है गरुड़ एयरस्पेस, ऑप्शन बी है आपका अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन, या फिर ऑप्शन डी आइडियोकोस टेक्नोलॉजी। इनमें से किस का अनावरण किया गया? भारत ने किस टेक स्टार्टअप का अनावरण किया? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए बी सी डी गुरुड़ एरोस्पेस, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन, या फिर आइडियोकोस टेक्नोलॉजी। इनमें से किसका किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए गुरुड़ एरोस्पेस में, और बेंगलोर में आयोजित किया गया था। बेंगलोर में ये आयोजित किया गया था। कौन सा? एरो इंडिया 2023 आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का किसमें किया गया? गुरुड़ एरोस्पेस ने किया गया, और बेंगलोर में इसका आयोजित किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसरो इंडिया के द्वारा इसका आयोजित किया गया। इसरो के द्वारा। किस टैग के साथ? अल्फा गुरुड़ एरोस्पेस ने स्टार्टअप में एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। सबसे तेज ड्रोन कौन सा है भारत का? XLR-V3। V3 भारत का सबसे तेज ड्रोन कौन सा ड्रोन है? XLR-V3, जो कि भारत का सबसे तेज ड्रोन है, और इसकी स्पीड लगभग 224 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, या फिर रेंज। स्पीड या फिर रेंज। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फूकन का निधन हुआ है? मराठी के, या फिर कन्नड़ के, या फिर असमी के, या फिर गुजरात के? इनमें से किस भाषा के कवि नीलमणि फूकन का निधन निधन हुआ है? कितने वर्ष की उम्र में हुआ है इनका निधन? 56 वर्ष की उम्र में। 50 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनको क्या मिला हुआ है? वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है नीलमणि फूकन को। और किस भाषा के कवि थे? मराठी, कन्नड़, असमी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए बी सी डी, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। कब मिला था? साहित्य के क्षेत्र में 2021 में इनको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मराठी के, कन्नड़ के, असमी के, या फिर गुजरात के? करेक्ट ऑप्शन है असमी भाषा के ये कवि थे। कौन? नीलमणि फूकन। और कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है? 56 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और 2021 में इनको साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया इनको। क्वेश्चन नंबर 3। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? JRD टाटा, या फिर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, या फिर ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, या फिर ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। इनमें से किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए बी सी डी किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 23 जनवरी को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। किनकी जयंती पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह बनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 4। दिसंबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर, जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, असम में, या फिर ऑप्शन डी बिहार में? किस राज्य में का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बी सी डी किस राज्य का? गुजरात का। दिसंबर 2022 को
इसमें यूनेस्को के स्थायी सूची में शामिल हुआ है गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 5, 28 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार भारत किस देश की सीमा पर पहले बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? भारत और चीन के बीच ये तैनात की जाएगी, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तय लगाई जाएगी, या फिर भारत और रूस के बीच में तैनात की जाएगी, या फिर भारत और कतर के बीच में? इनमें से किस कौन से देश के साथ ये लगाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। भारत और चीन के बीच में, जिसकी रेंज कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल की। किस-किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में ये तैनात की जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसकी रेंज कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 500 किलोमीटर इसकी रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है इसका ये। भारत और चीन के बीच में तैनात की जाएगी, और इस मिसाइल को शामिल किया जा रहा है किसके अंदर? टेक्निकल ऑपरेशन के लिए। टेक्निकल के लिए भी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया जाएगा। यूज़ किया जाता है। भारत और चीन के बीच में बढ़ते विवादों के लिए इसी वजह से इनके बीच में ये लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? किस देश ने? पाकिस्तान ने, या फिर कतर ने, या फिर कुवैत ने, या फिर ग्रीस ने? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और कब ये सजा सुनाई गई थी? 26 अक्टूबर को सुनाई गई इनको सजा। उनका कहना था कि ये जो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक है वो क्या कर रहे हैं? कहाँ की? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पाकिस्तान की, कतर की, कुवैत की, या फिर ग्रीस की? क्वेश्चन नंबर 6 का उनका कहना था कि वो क्या कर रहे हैं? कतर के लिए जासूसी कर रहे हैं। उनको इसी वजह से 26 अक्टूबर को ये सजा सुनाई गई। इनको 1 महीने तक जेल में बंद रखा गया। कारावास में कैद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में, या फिर झारखंड में, या फिर उड़ीसा में? क्वेश्चन नंबर 7 का हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। लखनऊ की राजधानी में। और लखनऊ की राजधानी कौन सी है? की राजधानी ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है प्रथम जोशी को, ऑप्शन बी है सौर्य मित्तल को, या फिर ऑप्शन सी विहान तल्य, और ऑप्शन डी तुषार जानी? इनमें से किसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से किसको दिया गया है? विहान तिल्ले को 2023 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2023 में। 27 नवंबर को दिया गया था ये। 27 नवंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई? कोझिकोड को, बिहार को, गुजरात को, या फिर मध्य प्रदेश? इनमें से यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर, जिसको संगीत का शहर भी बोलते हैं, संगीत का शहर बनाने की घोषणा की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। संगीत का शहर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कोझिकोड। और कहाँ पर है कोझिकोड? केरल में। किस शहर में स्थित है? केरल में। किस राज्य? सॉरी, केरल के कोझिकोड में स्थित है। इसको संगीत का शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने
नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए गायत्री परिवार के साथ, ऑप्शन बी बुप्रेनॉर्फिन, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार या फिर ऑप्शन डी गुलजार प्रेस। ये बुप्रे ये मेडिसिन है जो दी जाती है किसमें? नशा मुक्ति केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन गायत्री परिवार, बुप्रोनॉर्फिन, तो ये तो हुआ गलत। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार, फिर ऑप्शन डी गुलजार बाग प्रेस, इनमें से किसके साथ? क्वेश्चन नंबर 10 का। और ये कब शुरू किया गया था इसके लिए? 15 अगस्त को 2020 में। 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया 15 अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। इसमें 5 जिलों को चुना गया था उत्तर प्रदेश सरकार। 5 जिलों को चुना गया। चुना गया था। और कब शुरू किया गया? ये 15 अगस्त 2020 में शुरू किया गया था ये दिन। अभियान मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत अभियान। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी उत्तर प्रदेश सरकार ने। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था और इसमें 5 जिलों को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पीएम श्रीधरन पिल्लाई, ऑप्शन बी है नेरे रैने नाबा या फिर ऑप्शन सी अभय के, ऑप्शन डी नीरजा चौधरी। इनमें से किसको? क्वेश्चन नंबर 10 का न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक है रैने नामा, पीएस श्रीधरन पिल्लाई या फिर अभय के या फिर नीरजा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11 का पिल्लाई किसके? हेरिटेज। तो ऑप्शन ए हुआ गलत, बचा कौन सा? बी, सी और डी। हेरिटेज टेल्स ऑफ ट्रीज ऑफ श्री एस श्रीधरन पिल्लाई किसके हैं ये? हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। कौन सी पुस्तक के लेखक है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा? ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी रैनो नाबा, अभय के और नीरजा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11 का ये है मानसून के लेखक और ये है हेरिटेज। ऑप्शन सी गलत, बचा कौन सा? बी और डी रैने नाबा और नीरजा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11 का नीरजा चौधरी कैसी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11 का नीरजा चौधरी किसकी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये इस पुस्तक की लेखक है। डिसाइड्स। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी रेनो नाभा जो कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया बुक की लेखक। और इनमें से पीएम एस श्रीधरन पिल्लाई किसके हैं? द हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा के। और मानसून के कौन है? अभय के। और नीरजा चौधरी किसके हैं? हाउ पीएम डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है गुजरात का, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का। और इसमें 3 डब्बे हैं इस ट्रेन में। और बाहर से किसकी, अंदर से किसकी बनी हुई है? ये लकड़ी की। लकड़ी की बनी हुई है ये। 3 डब्बों वाली। ऑप्शन है गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए बी सी डी। और किसके? इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी है जो कि संचालित किया जाएगा किसके थ्रू? स्टेम लोकोमोशन के रूप में। एक इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम के ऊपर भाप। क्वेश्चन नंबर 12 का गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। और ये इंजन किस पर काम करेगा? इसके लिए स्टीम लोकोमोटिव के रूप में इस इंजन को डिजाइन किया गया है, भाप के ऊपर।
डिज़ाइन किया गया है। लोकेशन गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है इसका ए गुजरात में। पीएम मोदी ने गुजरात में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया और ये अंदर से लकड़ी की बनी हुई 3 डब्बों वाली ट्रेन है और इसमें एक इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है जो कि किसके बेस पे डिजाइन किया गया है? भाप लोकोविशन के बेस पे इसको डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया ने, रूस ने, चीन ने या फिर भारत ने? क्वेश्चन नंबर 13 का हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 13 ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन या फिर भारत ने? करेक्ट ऑप्शन है इसका डी भारत ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। और कब शुरू हुआ था? 5 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था ये। 5 जनवरी 2021 में और इसके अंदर कम से कम 43 व्यक्तियों को भेजा गया था जो कि गोवा से रवाना किया गया था इसको 5 जनवरी 2021 से गोवा से भेजा गया, रवाना किया गया, रवाना किया। और इसके अंदर कितने व्यक्ति थे? लगभग 43। और कहाँ पर पहुंचा ये? क्वेश्चन नंबर 13 का 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान। और ये भारत 30 दिन के बाद ये वापस लौट आएगा अप्रैल में 2021 में, अप्रैल में वापस लौट आएगा ये। वापस लौट आया। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? भारत। भारत में शुरू किया गया 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। अब भारतीय अंटार्कटिका अभियान कब शुरू किया गया भारत में? भारतीय अंटार्कटिका अभियान, भारतीय अंटार्कटिका अभियान भारत में कब शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 का 1981 में इसको शुरू किया गया था भारत में। भारतीय अंटार्कटिका अभियान कब शुरू किया गया? 1981 में शुरू किया गया। और कहाँ पर 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया? भारत में शुरू किया गया था। इसमें कब? 5 जनवरी 2021 को कहाँ पर भेजा गया? गोवा से इसको रवाना किया गया अंटार्कटिका में। और ये वापस कब आया? अप्रैल में 2021 में वापस भी आया। क्वेश्चन नंबर 14 का हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? लेवेंडर क्या है? पर्पल कलर का फ्लावर। बेंगलुरु में, कोलकाता में, लखनऊ में या फिर जम्मू कश्मीर में? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए बी सी डी है किसके लिए? जम्मू के भद्रवाह में। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। कहाँ पर? जम्मू के भद्रवाह में। इस राज्य में शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर? भद्रवाह में पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 इस राज्य की मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य से आईएफएसपीए को हटाने की सिफारिश की? असम ने, कर्नाटका ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या फिर नई दिल्ली? इसमें से किस राज्य की मंत्रिमंडल ने इसको हटाने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 15 को सिफारिश की एएफएसपीए को हटाने की सिफारिश? असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर नई दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 15 का कहाँ पर शुरू किए? असम के कैबिनेट में। और किसके लिए? एक नगा विद्रोह के खिलाफ ये शुरू किया गया था। असम में शुरू किया गया। असम में करेक्ट ऑप्शन है इसका के खिलाफ इसको शुरू किया गया था एएफएसपीए को। शुरू किया गया था कहाँ पर? असम में किया गया था। एएफएसपी की फुल फॉर्म क्या? आर्मिड फोर्स स्पेशल। एएफएसपी को किसके विरुद्ध? निंगा विद्रोह के खिलाफ जारी किया गया था, शुरू किया गया था। असम में इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्मिड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की सिफारिश की गई। और इसको लगाया कब गया था? 1958 में शुरू किया गया था इसको। शुरू किया गया इस एक्ट को।
करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? असम। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर में, कोटा में, चौबटिया में फिर या फिर जैसलमेर में? क्वेश्चन नंबर 16 का, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा संस्करण 12वां किसका, एक्यूवोरिन का, कहाँ पर शुरू किया गया? जयपुर, कोटा, चौबटिया फिर जैसलमेर में? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए बी सी डी, और कौन सा संस्करण था ये? 12वां संस्करण था। कहाँ पर? जयपुर, कोटा, चौबटिया या फिर जैसलमेर में? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है इसका चौबटिया में। चौबटिया कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। कहाँ पर शुरू किया गया? चौबटिया, उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की शुरुआत की है? ज्ञान गंगा ने, या फिर ज्ञान और विज्ञान, ऑप्शन सी विज्ञान और विदुषी, ऑप्शन डी सुलभ ज्ञान? इनमें से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत की गई के द्वारा? ज्ञान गंगा के द्वारा, या फिर ज्ञान और विज्ञान के द्वारा, या फिर विज्ञान विदुषी के द्वारा, फिर सुलभ ज्ञान के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जून को की गई थी। और 1 जून कब? 1945 में TIFR की स्थापना हुई थी। TIFR की स्थापना कब की गई? 1 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का, और 2002 में इसको क्या किया गया? सम विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था TIFR को, जो कि PhD की डिग्री दिलाता है। क्या किया गया? 2002 में इसको सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। करेक्ट ऑप्शन है इसका विज्ञान और विज्ञान। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये क्या है? एक संस्था। इसकी स्थापना कब की गई? 1 जून 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 2002 में इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया, जो क्या करता है? PhD की डिग्री दिलाते हैं, फिर PhD कराता है। क्वेश्चन नंबर 18 का, भारत, फ्रांस और UAE के बीच में संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी पर, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए बी सी डी, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा हुआ था? वरुण 23। वरुण 23 इस किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास। वरुण 23 शुरू किन किन के बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में। और किसके बीच में पूछा गया? भारत, फ्रांस और USA के बीच में संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा संस्करण हुआ था इस बार? 21वां हुआ था ये। 21वां संस्करण आयोजित किया गया था ये समुद्री अभ्यास। कौन सा था? 21वां था। और किस किस के बीच में कहाँ पर हुआ था ये? अरब सागर। करेक्ट ऑप्शन है इसका भी, अरब सागर में आयोजित किया गया था, भारत, फ्रांस और USA के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 का, कौन सा संस्करण था इस बार? 21वां संस्करण था। 21वां संस्करण का भी दूसरा स्टेप था, दूसरा चरण। और भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? वरुण 23। क्वेश्चन नंबर 19, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? असम, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर बिहार? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए बी सी डी, इसका किसके द्वारा किया गया था? इसको जारी किया केंद्रीय मंत्री के द्वारा। कौन है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ पर? असम में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, या फिर ऑप्शन डी बिहार में? क्वेश्चन नंबर 19 का
करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। किसके द्वारा जारी किया गया इसको? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 20। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक, 2025 तक, 2026 तक या फिर 2026 तक? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए बी सी डी। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो इसकी 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम 2023 में इसकी थीम, इसमें थीम थी यस वी कैन एंड। थीम वी कैन एंड टीबी। ये 2023 में टीबी दिवस की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का इसको कब शुरू किया गया था टीबी दिवस को? 2018 में। 2030 तक पूरे वर्ल्ड ने क्या किया गया? टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंडिया ने कब तक रखा? 2023 तक, 25 तक, 26 तक या फिर 27 तक? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए बी सी डी। और 2018 में पीएम मोदी ने इसको शुरू, पीएम मोदी ने ये लक्ष्य रखा था कब तक? 2025 तक। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक रखा गया। और ये लक्ष्य कब शुरू किया गया था? 2018 में इसको शुरू किया गया था। और 24 मार्च को ये आयोजित किया जाता है टीबी, वर्ल्ड टीबी 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे। उसकी थीम क्या रखी गई थी 2023 में? यस वी कैन एंड टीबी। हम टीबी को एंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंडिया ने कब तक इसका टारगेट रखा है? 2025 तक। और बाकी देशों ने कब तक रखा है? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 21। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार या फिर अमिताभ बच्चन। इनमें से किसको आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए बी सी डी। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, शाहरुख खान ने। शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान को, दिलीप कुमार को, अमिताभ बच्चन को या फिर रजनीकांत को? किसको मिला है? किसके लिए? भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में, के क्षेत्र में सिनेमा योगदान देने के लिए। के लिए इनको ये कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए बी सी डी। करेक्ट ऑप्शन इसका ए, वाहिदा रहमान को दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और किस लिए दिया गया? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। इसरो ने आदित्य एल1 को किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया? चंद्रमा के, सूर्य के अध्ययन के लिए, मंगल के अध्ययन के लिए या फिर शुक्र के अध्ययन के लिए? और एल1 क्यों रखा गया? 11 लैग्रेंज पॉइंट, पॉइंट, बिंदु। एल1 इसीलिए रखा गया, एल का मतलब है लैग्रेंज। चंद्रमा, सूर्य, मंगल या फिर शुक्र का? करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, सूर्य। इसरो ने आदित्य एल1 को किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया? सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम एल1 क्यों रखा गया? एल1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 24। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए बी सी डी। लैग्रेंज पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य में शुरू की गई? हाँ जी, एल1 का बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कहाँ पर शुरू की गई?
उसका उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार। कहाँ के मुख्यमंत्री है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 का। और किस किस के बीच में इसमें बोध गया और नव नवादा। बोध गया प्लस नवादा के बीच में पानी की समस्याओं को खत्म करने के लिए। में पानी की समस्याओं को खत्म करने के लिए। समस्या को। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? बिहार। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बिहार। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य में शुरू की गई? बिहार में। और किसके द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। कहाँ? बोध गया और नवादा में पानी की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 25। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? 135वीं, 136 या फिर 125वीं या फिर 126वीं? इंडिया की कौन सी रैंक थी? और फर्स्ट रैंक पर कौन था इसमें? आइसलैंड। फर्स्ट रैंक। क्वेश्चन नंबर 25 का। 135, 136, 125 या फिर 126, इनमें कौन सी रैंक थी इंडिया की? इंडिया की रैंक थी 126 में, जिसमें फर्स्ट रैंक पर कौन था? आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 26। 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और अमेरिका। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। भारत ने G20 की अध्यक्षता की 2023 में। क्वेश्चन नंबर 27। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसको मिला था? क्वेश्चन नंबर ए है लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी है परवीन, ऑप्शन सी शरत कमल अचत या फिर ऑप्शन डी सीमा पुनिया। इनमें से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में दिया गया? करेक्ट ऑप्शन है इसका सी शरत कमल अचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? ये एक परीक्षा है या फिर एंजाइम है या फिर एक कंपनी है या फिर एक पक्षी है? इनमें से पेट क्या है? ये क्वेश्चन क्या है ये? एंजाइम। पद्म पुरस्कार 2023 में किस किस को मिले थे? 106 लोगों को दिए गए थे ये पद्म पुरस्कार, जिसमें से 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री शामिल है इसमें। और जो 6 व्यक्तियों को मिले थे वो कौन कौन से हैं? जिनको मरने के बाद मिले थे वो हैं 3 लोग। एक तो है बालकृष्ण जोशी को, दिलीप महालनोबिस को और मुलायम सिंह यादव को। इनको मरने के बाद में। तो किसके क्षेत्र में मिले थे? वास्तुकला के क्षेत्र में। और कहाँ के थे? गुजरात के। दिलीप महालनोबिस इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ये थे पश्चिम बंगाल के। और मुलायम सिंह यादव ये थे उत्तर प्रदेश के। किसके क्षेत्र में मिले थे? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इनको दिया गया था पद्म विभूषण। और जो अभी भी है जाकिर हुसैन, इनको दिया गया था कला के क्षेत्र में। और कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एस एम कृष्ण, इनको दिया गया था सार्वजनिक मामलों में, यह है कर्नाटक के। श्रीनिवास वर्धन, ये अमेरिका के। और इनको दिया गया था विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को। पहला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं कौन? श्री एस एल भैरप्पा, इनको दिया गया। दूसरा है श्री कमल मंगलम बिड़ला, इनको दिया गया था व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। और कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। श्री दीपक धर, महाराष्ट्र के। इनको दिया गया था विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तमिलनाडु के हैं श्रुश्री वाणी जयराम, इनको मिला था कला के क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण। और तेलंगाना के स्वामी चिन्नाजियर, इनको मिला था अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया था इनको पद्म विभूषण। और श्रुश्री सुमन कल्याणपुर को, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। इनको दिया गया था कला के क्षेत्र में। श्री कपिल कपूर को, ये हैं दिल्ली कर, इनको दिया गया था साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। और 8वें नंबर पे दिया गया श्रुति सुधा मूर्ति को, जो कि है कर्नाटक के। और किसके लिए दिया गया? कि समाज सेवा के लिए इनको ये दिया गया।
9वें व्यक्ति थे श्री कमलेश डी पटेल को अन्य अध्यक्षतावाद के लिए दिया गया था। कहाँ की है ये? तेलंगाना की। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।